कभी आपने महसूस किया है किसी पुराने पल की याद अचानक मन में उठती है। कभी कोई गीत सुनते ही चेहरे पर कोई इंसान याद आ जाता है, या किसी गंध से बचपन की यादें लौट आती हैं। यही है स्मृति यानी मेमोरी। पतंजलि कहते हैं यह भी चित्त की एक वृत्ति है जो मन को वर्तमान से बांध लेती है, और अगर इसे ना समझा जाए तो यही स्मृति हमें भटकाती रहती है। हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र, और ये है सूत्र 11, जिसमें हम स्मृति के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इससे पहले हम 4 वृत्तियाँ पढ़ चुके हैं। ये है 5वीं वृत्ति स्मृति। स्मृति ही जिसका अर्थ है स्मृति वह वृत्ति है जिसमें मन पहले अनुभव की हुई वस्तु को बिना खोए पुनः स्मरण कर लेता है। अर्थात जब मन किसी भूतकालीन अनुभव को पकड़े रखता है और बार बार दोहराता है, वह स्मृति है। आप खुद बताइए, मुझे सुनकर आपको मेरी पुरानी वीडियो यानी मेरी कोई पुरानी स्मृति ज़रूर आई होगी, और उसी से आपने अभी मुझे देखा। अगर गहराई से हम इसको समझें तो पतंजलि यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात बताते हैं। स्मृति स्वयं में दोष नहीं है। जब स्मृति मन पर अधिकार कर लेती है तो वही बंधन बन जाती है। जब मन लगातार अतीत की तस्वीरें चलाता रहता है, कुछ सुखद कुछ दुखद, पर हर स्मृति हमें या तो खुशी के पीछे भागने या दुख से भागने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, और इस तरह हम वर्तमान क्षण से दूर होते चले जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी कहता है मेमोरी शेप्स आवर आइडेंटिटी। एक बार सोचिए ज़रा, हम जो जानते हैं, हम जो मानते हैं कि हम हैं, वो बस हमारी यादों का संग्रह है। अगर किसी व्यक्ति की स्मृति मिटा दी जाए तो उसकी पहचान भी मिट जाती है। पतंजलि इससे भी आगे कहते हैं, सच्चा योग तब होता है जब साधक स्मृति के पार जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को देखता है जो समय से परे है। आज हम मेमोरी ओवरलोड में जी रहे हैं। फ़ोन, सोशल मीडिया, डेटा, नोटिफिकेशंस, हर चीज़ हमारी स्मृति को लगातार भरे जा रहा है। हमारे मन में अतीत और वर्तमान सूचनाओं के बोझ बहुत बढ़ गए हैं और हम उससे थक चुके हैं। योग कहता है स्मृति को मिटाओ नहीं, बस उससे चिपको मत। देखो, पहचानो और जाने दो, तभी मन हल्का होगा। जब हम किसी व्यक्ति से झगड़ा करते हैं तो अगली बार मिलने पर हमारी स्मृति तुरंत सक्रिय हो जाती है। हम उसे वैसे ही देखते हैं जैसे अतीत में देखा था। पर अगर हम हर क्षण को नया देखें तो संबंध भी नए बन सकते हैं। ध्यान यही सिखाता है। हर विचार, हर स्मृति को आते देखो, पर उससे बंधो मत, सिर्फ साक्षी बनो। मॉडर्न लाइफ में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा है। जब हम मानसिक रूप से परेशान हो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या यह विचार अभी का है या यह मेरी पुरानी स्मृति का प्रभाव है? बस इतना प्रश्न मन को वर्तमान में खींच लाता है। स्मृति वह पुल है जो भूत और वर्तमान को जोड़ती है, पर योगी उस पुल पर रुकता नहीं है, उसको पार कर लेता है, जहाँ केवल साक्षी है जो सब स्मृतियों को आते जाते देखता है।
जब ध्यान गहरा होता है तो स्मृतियाँ सतह पर आती हैं, कुछ दर्द देती हैं, कुछ आंसू लाती हैं, पर साधक जानता है कि यह भी बीत जाएंगी। वो बस देखता है और मौन में ठहरता है। वहीं से मुक्ति आरंभ होती है। स्मृति ज्ञान नहीं है, वो अनुभव का निशान है। जब हम उस निशान से चिपकते हैं तो अतीत में फंस जाते हैं। जब उसे जाने देते हैं तो वर्तमान में जीना शुरू करते हैं। स्मृति को समझना आत्मा को जानने की पहली सीढ़ी है। अगले सूत्र में, 12वें सूत्र में, हम अभ्यास और वैराग्य के बारे में जानेंगे, जहाँ पतंजलि बताएंगे कि चित्त वृत्तियों को शांत करने का एकमात्र उपाय है अभ्यास और वैराग्य। यानी अब यात्रा आरंभ होगी नियंत्रण और साधना की ओर, जहाँ मन को समझने के बाद उसे स्थिर करना सीखा जाएगा। आज हमने जो सीखा वो बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के जीवन में। वैराग्य और अभ्यास जो आगे हम सीखेंगे वो हमें इन वृत्तियों से निजात दिलाएगा और हमें हमारे साक्षी भाव से मिलने में मदद करेगा। पतंजलि योग सूत्र एक ग्रंथ नहीं है, एक किताब नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है, वास्तव में आपको आपके स्वरूप से मिलाती है। आप जैसे हैं वैसे आपको आपसे मिलवाती है और आपके साक्षी आपकी आत्मा का साक्षात्कार आपसे कराती है। तो हम पतंजलि योग सूत्र में अभी तक 11वें सूत्र तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले जो 10 सूत्र पढ़े हैं उसका मैं रिकैप आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले पतंजलि और योग सूत्र के बारे में हमने जाना था परिचय, कि पतंजलि कौन है, योग सूत्र क्या है। फिर हमने जाना था कि इसमें 195 कुल अध्याय हैं, जिसमें से 4 अध्यायों में पूरे योग सूत्र को बांटा गया है। पहले योग सूत्र में साधना के बारे में बात की गई है और पहले अध्याय के पहले सूत्र में कहा गया है अथ योग अनुशासना। इसका अर्थ क्या है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। फिर इसके बाद में दूसरे सूत्र में हमने जाना था कि योग जो है वो है क्या वास्तव में। तो हमने यहाँ पे बात की थी कि योग चित्तवृत्ति निरोध, योगस चित्तवृत्ति निरोध, यानी योग जो चित्तवृत्तियाँ होती हैं उसका निरोध ही योग है। और जब ऐसा होता है तो जो वास्तविक स्वरूप है वो हम देखते हैं अपनी आत्मा का। फिर चौथे सूत्र में हमने पढ़ा था कि अगर हम अपने वास्तविक स्वरूप को देखने से चूक जाते हैं तो हम अपने आप को एक वृत्ति समझ लेते हैं। 5वें सूत्र में हमने कलिष्ठ अकलिष्ठ वृत्तियों के बारे में समझा था और उसके बाद में 6ठे सूत्र में हमने 5 वृत्तियों के बारे में बात की थी। फिर 7वें में हमने ज्ञान वृत्ति को समझा। 8वें में हमने मिथ्या ज्ञान या जो विपाय है, मिथ्या ज्ञान को ही बोलते हैं, वो समझा। 9वें सूत्र में हमने विकल्प को समझा। 10वें सूत्र में हमने निद्रा को समझा। 11वें सूत्र में हमने स्मृति को समझा। अब 12वें सूत्र में हम अभ्यास और वैराग्य की बात करेंगे, जहाँ से वास्तविक शुरुआत होगी एक तरीके से योग में उतरने की। तो बहुत महत्वपूर्ण और रुचिकर ये ग्रंथ है, आपका पूरा जीवन बदल देगा। पूरी तरीके से आप एक वास्तविक जीवन जिएंगे, झूठा नहीं। तो अगले 195 सूत्र में आपकी जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो ये प्लेलिस्ट आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और मेरे साथ बने रह सकते हैं। हर स्मृति को ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ से आज हमने ये सीखा, क्योंकि उसने तुम्हें कुछ सिखाया है।
हमारी कोई स्मृति होती है, उसने कुछ ना कुछ तो सिखाया होता है, पर उसे अपने साथ बांधना नहीं है। जैसे नदी अपने बहाव में पुराने किनारों को छोड़ देती है, वैसे ही हमें भी हर स्मृति को बहने देना है और आगे बढ़ना है। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।